तो हाँ भाई, करें शुरू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और आज की इस वीडियो में हम लोग इन दो फोन्स का कंपैरिजन करने जाएंगे। एक है इन्फिनिक्स का Note 12 VIP और एक है Redmi Note 11 Pro। दोनों ही तकरीबन एक प्राइस सेगमेंट में आते हैं, बस Redmi Note 11 Pro में आपको वेरिएंट जरा तीन मिल जाते हैं, 6GB 64GB, 6GB 128GB, 8GB 128GB और इन्फिनिक्स फोन में 8GB 256GB मिलता है। बाकी MediaTek Helio G96 एक ही जैसा परफॉर्म करता है दोनों ही फोन्स के अंदर, बस हीटिंग टेस्ट जो है ना वो फेल कर जाता है। इन्फिनिक्स Note 12 VIP हीटिंग मिलती है, लेकिन कैमरा पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा फोन बेटर है, किस कैटेगरी में, कौन सी कंडीशन में कौन सा फोन बेटर काम करता है। तो कैमरा के हिसाब से आज की वीडियो में चेक करेंगे। वीडियो आपको कहीं भी हेल्पफुल लगती है लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मजीद इन्फोन्स को किसी फोन से कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपैरिजन भी कर लीजिएगा, और इस तरह की मजीद वीडियोस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले कि हम लोग कैमरा सैंपल्स और वीडियोस की बात करें, कुछ स्पेसिफिकेशंस को कवर करते हैं। तो दोनों ही फोन्स रियर साइड पर मेन सेंसर तो 108 मेगापिक्सल के लेके आते हैं, लेकिन 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर इन्फिनिक्स Note 12 VIP मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। वहीं पर Redmi Note 11 Pro क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है, जहां पर अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का है, बाकी दोनों सेंसर आपको 2-2 मेगापिक्सल के मिलते हैं। फ्रंट साइड पर सिंगल कैमरा सेटअप 16 मेगापिक्सल का दोनों ही फोन्स के अंदर मिलता है, f2.5 का अपर्चर है। इन्फिनिक्स का फोन 2K की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, उसको भी चेक करेंगे। और इसी तरीके से Redmi Note 11 Pro फ्रंट बैक अनफॉर्चुनेट भाई 1080p 30 FPS रिकॉर्ड करता है। दोनों ही कंपनीज ने मेंशन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन इन्फिनिक्स के फोन में डेडिकेटेड स्टेबल मोड है, उसको भी चेक करेंगे। तो ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। सब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से। अब Redmi Note 11 Pro फ्रंट साइड से 1080p 30 FPS मैक्सिमम सपोर्ट करता है। 2K का वीडियो का सपोर्ट मिलता है हमें इन्फिनिक्स के Note 12 VIP में। 16 मेगापिक्सल के सेंसर है, ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा क्रॉप सेंसर है Redmi Note 11 Pro, लेकिन अगर आप डिटेल की बात करते हैं तो बियर्ड की डिटेल और आप ये शर्ट का कलर देखेंगे तो काफ़ी हद तक नेचुरल है, ऑल्दो क्रॉप है। और डेडिकेटेड जो स्टेबल मोड मिलता है ना इन्फिनिक्स के फोन में, मैंने ऑफ किया हुआ है, लेकिन आप ये देखेंगे कलर वॉश्ड आउट कर गया है। और जो रियर साइड की डिटेल है वहाँ भी हमें डिफरेंस मिल रहा है। जो कलर रिप्रोड्यूस करना, सैचुरेशन है, काफ़ी बेटर है हमारे Redmi Note 11 Pro में, नेचुरल भी है। ग्लासेस उतार के देखते हैं तो यहाँ पर स्किन टोन को भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा लाइट को बैक साइड पे ज़्यादा लाते हैं और एक्सपोजर को देखते हैं। ऑल्दो इस टाइम जो लाइट है वो सही बैलेंस कर रहे हैं दोनों ही फोन्स। फ्रंट का साइड पर डेडिकेटेड स्टेबल मोड मिलता है इन्फिनिक्स के फ़ोन में, वो ऑन करके देखते हैं कि फ़ोन कैसा काम करता है कैसा नहीं, और उसके बाद बात करते हैं कुछ रियर कैमरा की। अब मैंने जो डेडिकेटेड स्टेबल मोड मिलता है ना वो मैंने ऑन कर दिया है। इससे पहले वाले क्लिप में Redmi Note 11 Pro का जो माइक चल रहा था, अब जो है इन्फिनिक्स Note 12 VIP का चलेगा। अब दोनों ही क्रॉप सेंसर बराबर के हो गए, लेकिन अगेन कलर वॉश्ड आउट है इन्फिनिक्स के फ़ोन में, अगर आप नोटिस कर पाएँ। और यहाँ जो माइक है ये भी इन्फिनिक्स के फ़ोन का है। स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा लेते हैं, ऑल्दो यहाँ पर फ्रंट साइड पर कोई भी डेडिकेटेड स्टेबल मोड नहीं है Redmi Note 11 Pro में, लेकिन अगर आप रियर की डिटेल को देखेंगे, अब इन्फिनिक्स का फ़ोन काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर को जो है ना वो ब्राइट कर देता है या कलर वॉश आउट कर देता है। जो Redmi का Note 11 Pro ये मेंटेन रखता है। और इसी तरीके से अगर रियर साइड पर कुछ लाइट ज़्यादा आती है तो यहाँ भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन जो है बेटर काम करता है। बस फ्रंट कैमरा में इतना ही है, हम बात करते हैं कुछ रियर कैमरा की। सो अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों फोन्स के रियर कैमरा से। अब Redmi Note 11 Pro रियर साइड से आपको जो है वो मैक्सिमम 1080p की सपोर्ट देता है, लेकिन जो इन्फिनिक्स का फ़ोन है वो 2K में भी देता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ऑल्दो जिस टाइम स्टेबलाइजेशन मोड इन्फिनिक्स के फ़ोन में मिलता है वो मैंने ऑन किया हुआ है, और चेहरे की डिटेल और कलर मैंने मल्टी कलर्स पहने हुए हैं, तो हमें कलर की जो रिप्रोडक्शन है उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन को चेक करते हैं कि स्टेबलाइजेशन कैसी देखने को मिलती है, और कौन सा फ़ोन स्टेबलाइज इमेज प्रोवाइड करता है और कौन सा शेकी इमेज प्रोवाइड करता है। और इस टाइम जो Redmi Note 11 Pro है थोड़ा सा ब्लूइश टिंट की तरफ है, और थोड़ा सा वाइटेस्ट टोन हमें जो है हमारे इन्फिनिक्स के फ़ोन में देखने को मिल रही है। तो यहाँ फोकस को चेक करते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है बेहतर फोकस को लॉग आउट कर लेता है। अब यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो ज़्यादा क्विक है हमारा Redmi Note 11 Pro, ऑल्दो इन्फिनिक्स Note 12 VIP भी ठीक है, कलर्स हमें जो है ठीक देखने को मिल रहे हैं। डायनामिक रेंज थोड़ा बहुत ही कलर्स में डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्किन टोन्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इवन इन्फिनिक्स का फ़ोन जो है ना फ्रंट कैमरा से ज़्यादा बेहतर रियर कैमरा में काम कर रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो Redmi Note 11 Pro काफ़ी हद तक स्किन टोन को भी बैलेंस कर रहा है और रियर साइड में हल्का फुल्का ब्लर प्रोवाइड कर रहा है, और जो डिटेल है वो ज़्यादा अच्छी मेंटेन कर रहा है। तो स्टेबलाइजेशन मोड ही हमने चेक किया। 2K को चेक करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं अगले कंपार्टमेंट को, अगले पार्ट को। अब 2K की वीडियो मैंने इन्फिनिक्स के फ़ोन में ऑन कर ली है। ऑल्दो 2K की वीडियो पर कोई भी, ये क्वाड HD की रेजोल्यूशन होती है, कोई भी डेडिकेटेड स्टेबल मोड नहीं है। तो ह्यूमन स्किन्स में आप देख रहे हैं कि 2K में थोड़ा फोकस का इशू मिलेगा, इन्फिनिक्स के फ़ोन में स्ट्रगल करता है। ये पहले भी मैं इन्फिनिक्स Note 12 VIP के कुछ कंपैरिजन में ये बता चुका हूँ। स्टेबलाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, हल्का फुल्का शेकी इमेज है।
तो यहाँ मुझे Redmi Note 11 Pro बेटर लग रहा है, चाहे वो 1080p 30 FPS है, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है। ऑल दो 2K में काफ़ी वाइड एंगल है, लेकिन स्टेबलाइजेशन ज़्यादा नहीं मिलती, शेकी इमेज मिलेगा। तो ये बात होगी वीडियो की। कुछ स्लो मोशंस और पिक्चर्स की बात करते हैं और उसके बाद बात करते हैं अपने अगले पार्ट की। अब दोनों ही फोन रियर साइड से 120 फ्रेम पर सेकंड 720p पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। Redmi Note 11 थोड़ा सा डार्की कॉन्ट्रास्ट की तरफ है, इन्फिनिक्स थोड़ा सा शार्प या ओवर थोड़ा सा वाइटिश टोन में देखने को मिलता है। बट स्लो मोशन में मुझे इन्फिनिक्स थोड़ा सा बेटर लगा एज कम्पेयर टू Redmi Note 11 Pro। तो ये तो बात होगी स्लो मोशन की। चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। ओके जी दोस्तों, ये थे डे लाइट के कैमरा सैंपल्स। अब Redmi Note 11 Pro ज़्यादा बेटर था भाई, क्योंकि ये हम लोगों ने एक तो ऑटो मोड में बनाया जैसे कि रियल लाइफ में बना रहे होते हैं। कोई इसमें हमने प्रोफेशनल टेक्निक्स नहीं डाली, कोई भी कलर ग्रेड नहीं किया, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ हो सके, एक आम यूज़र को ये अंदाज़ा हो सके कि अगर वो फ़ोन बाय करता है, उसको इतनी फोटोग्राफिक या वीडियोग्राफिक टेक्निक्स नहीं आती, तो वो एक फ़ोन कैसा काम करता है। बाय द वे, आपको वीडियोग्राफी डे लाइट की कौन सा फ़ोन बेटर लगा, कौन सा नहीं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वैसे अगर नाइट मोड को कवर करते हैं तो इन्फिनिक्स फ़ोन का एक एडवांटेज ये है कि फ्रंट लाइट पे डुअल फ्लैश लाइट मिलती है, लेकिन अब जब वो फ्लैश लाइट नहीं यूज़ करते तो भाई डार्क लाइट कंडीशन में नॉइजी डायलॉग दोनों ही फोन जो हैं वो लो लाइट वीडियोग्राफी में प्रोवाइड करते हैं। ऑल्दो अगर सामने या बैक साइड पर लाइट्स आती हैं तो कभी कभी इन्फिनिक्स का फोन भी बेटर है, लेकिन नाइट मोड में लाइट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप किन लाइटनिंग कंडीशन में वीडियोस को रिकॉर्ड करें। अगर आपके फ्रंट साइड पर है तब आपको Redmi Note 11 Pro स्लाइटली बेटर लगने वाला है, जैसा कि डे लाइट में बेटर था। इन्फिनिक्स का फोन जो कलर है वो वॉश्ड आउट कर रहा है और एक्सपोजर का कॉन्टिन्यूसली इश्यू रहता है, जो कि मैं हमेशा से क्लेम करता हूं। और इस बार भी भाई ऐसा हुआ, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो मैंने स्टोरी डाली थी, इन्फिनिक्स का फोन डे लाइट में जब हम लोग को वीडियो सैंपल्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं ओवर टेम्परेचर हो जाता है। मैक्सिमम 10 मिनट या 15 मिनट बाद ही जो है ये असर की नमाज के टाइम का जो टाइम होता है, जवाल का जो टाइम होता है, उस टाइम वीडियोज रिकॉर्ड हो रही होती है, तब हमें जो है टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हीटिंग वाला इशू इन्फिनिक्स के फोन में अवेलेबल है। हालांकि Redmi भी सेम हार्डवेयर में, लेकिन वहां पर हमें कोई भी जो है ना हीटिंग वाला इशू जो है वो देखने को नहीं मिला। इसी के से लो लाइट के अंदर अगर बैक साइड की वीडियोस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर Redmi का फोन हमें बेटर लगा है थोड़ा सा एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स Note 12 VIP। जो कलर टोन है और जो एक्सपोजर है वो अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेता है और डार्क लाइट कंडीशन में लाइट इनटेक अच्छी कर लेता है इसका सेंसर। तो यहाँ पर क्लियरली वीडियोग्राफी में जो है वो Redmi Note 11 Pro जो है वो बेटर रहा। फोटोज को कंपेयर करते हैं। अब फ्रंट साइड की डे लाइट की फोटोज में अगेन इन्फिनिक्स के अंदर एक तो कलर वॉश्ड आउट वाला इशू था और थोड़ा सा हमें ये फील होता है कि चेहरे की डिटेल को मेंटेन नहीं रख पाता, लाइट ज्यादा मांगता है भाई। मतलब आपको जो है ना वो सख्त गर्मी में बाहर अगर पिक्चर कैप्चर करेंगे तभी डिटेल मिलेगी, अदरवाइज थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है, फोकसिंग में भी स्ट्रगल करता है। पोर्ट्रेट्स की जो फ्रंट साइड के कैमरा की, तो पोर्ट्रेट्स के अंदर भी हमें यही इश्यूज देखने को मिले हैं। ऑल्दो अच्छे पोर्ट्रेट जरूर कैप्चर करता है, बट जो कलर टोन है वो वाइटिश या वॉश्ड आउट आते हैं। और वहीं पर Redmi थोड़े बहुत सैचुरेटेड इमेज प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा वार्म सैचुरेटेड या आप कह सकते हैं इसको डार्क कॉन्ट्रास्ट साइड की तरफ जाता है। लेकिन Redmi की अगर हम लोग चेहरे की डिटेल की बात करते हैं तो ज़्यादा हमें बेटर देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स Note 12 VIP। इंडोर लाइट कंडीशन जैसा कि होटल्स वगैरह में, कैफे वगैरह में जाते हैं, तो यहाँ भी अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग आउटडोर गए हुए थे तो हमें मौका मिला तो हम दोनों फोन्स को जो है वो चेक करते रहे हैं। यहाँ भी फ्रंट कैमरा में Redmi Note 11 Pro नॉर्मल फोटोज में भी बेटर नजर आया। और इसी तरीके से अगर पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं तो अगेन वही कलर वॉश्ड आउट वाला इश्यू, जो एक्सपोजर वाला इश्यू आता है ना, कंसिस्टेंट नहीं है इन्फिनिक्स का कैमरा। मैं खुद से कभी भी किसी चीज़ को बुरा नहीं कहता, कैमरा सैंपल साथ साथ चल रहे हैं, आप खुद भी डिसाइड कर पाते हैं। हम दोनों ही फोन्स को एक ही कंडीशन में चेकआउट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो Redmi Note 11 Pro है फ्रंट साइड की फोटोज में अगर इंडोर लाइट्स देखें और डे लाइट में देखें तो ज़्यादा बेटर है। इसी तरीके से अगर लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करते हैं देन अगेन यहाँ पर जो है वो Redmi का फोन किसी किसी कैटेगरी में हार्श लाइट कंडीशन में जो है ना, मतलब बहुत लो लाइट कंडीशन अगर होती है तब इन्फिनिक्स का फोन को एडवांटेज एक तो फ्लैश लाइट का है, थोड़ा बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा वीडियोस में आप स्टेबल मोड ऑफ कर लीजिएगा तब ठीक काम करेगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर एक बैलेंस कैमरा फोन निकल कर आता है हमारा Redmi Note 11 Pro। लेकिन Redmi Note 11 Pro पर फ्रंट साइड पर नाइट मोड अवेलेबल नहीं है, जो कि इन्फिनिक्स के फोन में ये एक एडवांटेज इन्फिनिक्स के फोन को भी जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कुछ रियर कैमरा के क्लोजअप शॉट्स की, अब कलर रिप्रोडक्शन में अगेन इन्फिनिक्स के अंदर थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन पहले से इंप्रूव जरूर है, बट उतना नहीं है कि Redmi को जो है ना वो compete कर पाए। एजेस आर वेरी शार्प इन Redmi फोन। और जो हमें बुके है, ये अभी पोर्ट्रेट हमने ऑन नहीं किया हुआ, बुके भी जो हमें Redmi का फोन ज़्यादा बेटर प्रोवाइड कर रहा है। इवन जो कलर है काफ़ी हद तक क्लोज टू नेचुरल है और पिक्चर जो है वो काफ़ी आई प्लेजिंग लगती है Redmi के फ़ोन की एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स फ़ोन। बात करते हैं कुछ हम लोग HDR मोड की। अब ये वाली पिक्चर विदाउट HDR मोड है, रियर साइड से लाइट ज़्यादा थी, एक्सपोजर अगेन दोनों ही फोन्स ने डायनामिक रेंज उतनी अच्छी नहीं प्रोवाइड की। लेकिन जैसे HDR मोड ऑन करते हैं अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वार्म टाइप की और थोड़ी सी डार्की कॉन्ट्रास्ट टाइप की जो पिक्चर है
वो हमारा इन्फिनिक्स का फ़ोन कैप्चर कर रहा है। डिटेल नहीं मेंटेन कर पाया, चेहरे की डिटेल भी मेंटेन नहीं कर पाया, और हमारे रेडमी के फ़ोन ने की है। 108 मेगापिक्सल रियर कैमरा की पिक्चर्स की बात करते हैं। अगेंस्ट द लाइट भी हमने कैप्चर की। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बहुत दूर थे ये बिलबोर्ड्स, जहाँ डिटेल रेडमी का फ़ोन 108 मेगापिक्सल की पिक्चर में ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। और इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरी कंडीशन में भी कैप्चर करके देखी है, तो यहाँ भी ये बोर्ड जो होगा ज़रा तरक्याती बैंक वाला, ये आपको ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है Redmi Note 11 Pro एज कंपेयर टू Infinix Note 12 VIP। पोर्ट्रेट्स को कंपेयर करते हैं तो सीन थोड़ा डिफरेंट है। किसी किसी कैटेगरी में Infinix भी बेटर रहा, डिपेंड करता है कि फोटो कौन कैप्चर कर रहा है। अब ये वाली पिक्चर जो है ये यासिर ने कैप्चर की, यहाँ पोर्ट्रेट में डिटेल Infinix का Note 12 VIP उतनी नहीं कैप्चर कर पाया, लेकिन एक पिक्चर मैंने भी कैप्चर की भाई। जीशान को हम लोगों ने खड़ा किया एज अ मॉडल और यहाँ पर हमने पिक्चर कैप्चर किया, तो Infinix Note 12 VIP ने भी अच्छा काम किया है। डिपेंड करता है लाइट्स क्या है, पिक्चर कौन कैप्चर कर रहा है, तो ये भी एक मतलब हाथ का भी फर्क आता है ना, कौन से कसाई से आपने कुर्बानी करवानी है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ओवरऑल पोर्ट्रेट्स में डे लाइट में ओके है Infinix Note 12 VIP, इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कुछ लो लाइट फोटोज़ की, तो यहाँ Infinix का फ़ोन अगेन बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा फोकसिंग का इशू मिलता है और चेहरे की डिटेल ही मेंटेन नहीं कर पाता। दैट मीन कि Infinix को अपनी एक तो UI पे भी काम करने की ज़रूरत है, दूसरा सेंसर क्वालिटी पे भी काम करने की ज़रूरत है। ये जो फोकस लो लाइट में काम नहीं करता ना, ये सेंसर की क्वालिटी और UI की ऑप्टिमाइजेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। रेडमी का फ़ोन ज़्यादा बेटर रहा है। इसी तरीके से हम लोगों ने जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वहाँ भी फ़ोटोज़ को कैप्चर किया। पोर्ट्रेट्स में डिटेल हमारा Redmi Note 11 Pro जो है वो ज़्यादा मेंटेन कर रहा था एज़ कम्पेयर टू Infinix Note 12 VIP। पोर्ट्रेट्स में शार्प एजेस भी Note 11 Pro ने प्रोवाइड किए, डिटेल भी अच्छी इमेज प्रोवाइड की, और अगर हम जूम करके भी देखते हैं तो डिटेल हमारी Redmi Note 11 Pro में ज़्यादा देखने को मिलती है। Infinix के फ़ोन का 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर कंपैरेटिवली 8 मेगापिक्सल से थोड़ा सा बेटर होगा। बाकी कुछ मैक्रो शॉट्स को कैप्चर करते हैं, तो लो लाइट में मैक्रो शॉट्स का जो सेंसर अल्ट्रा वाइड सेंसर जो 13 मेगापिक्सल का Infinix के Note 12 VIP मिलता है, वो मैक्रो शॉट यूज़ करता है, तो डिटेल उतनी नहीं कैप्चर करेगा जितना जो है Redmi का Note 11 Pro करेगा। बट अगेन यहाँ 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, उतनी डिटेल नहीं है जो कि Redmi के Note 10 Pro में मिलती रही है 5 मेगापिक्सल में। वहाँ मैक्रो शॉट अच्छे कैप्चर कर सकते थे, यहाँ उतने अच्छे कैप्चर नहीं कर सकते। तो ये था ओवरऑल हमारा एक कंपैरिजन दोनों ही फोन्स के दरमियान। फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो भाई 2K की वीडियो में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फोकस नहीं कर पाता, आपने देखा होगा। और इसी तरीके से जब हम स्टेबल मोड ऑन करते हैं तो लो लाइट में जो है Infinix Note 12 VIP डिटेल मेंटेन नहीं करता, लेकिन Redmi Note 11 Pro में 1080p 60 FPS एटलीस्ट Xiaomi को देना चाहिए था, नहीं है, ये एक डिसएडवांटेज है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन ना होने के बावजूद भी काफ़ी स्टेबल इमेज रिकॉर्ड कर रहा था। हालांकि डेडिकेटेड स्टेबल मोड है हमारे Infinix के फ़ोन में, लेकिन ऐसे स्टेबल मोड का कोई फ़ायदा नहीं है जो कलर को ही बैलेंस ना कर पाए, कलर ही वॉश आउट कर दे। मतलब बंदे ने कपड़े कोई और पहने हो और वीडियो में कुछ और नज़र आ रहा हो, तो अगर कोई कारोबारी हजरात लेते हैं जो कपड़ा का काम करते हैं या कोई ऐसे प्रोडक्ट का काम करते हैं जो कलरफुल है, उसके तो Infinix फ़ोन जो है ना, Infinix का फ़ोन जो है वो कलर ही चेंज कर देता है। तो यहाँ मुझे कुछ इश्यूज़ देखने को मिले हैं Infinix Note 12 VIP में। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि Redmi Note 11 Pro इज़ मच बेटर देन Infinix Note 12 VIP ऑन कैमरा परस्पेक्टिव। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में अपना कैप्शन दे चुका हूँ। आपको कौन सा बेटर लगा, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान, फैज़ाबाद। अल्लाह हाफिज़।